चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमसे। आ गए हैं आप सभी के लिए कुछ मुख्य जानकारी लेकर। जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाइए हमसे। जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाइए। चलिए आप लोग जो है इस सेशन को, आज का जो ये वीडियो आ रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बाबू, क्योंकि आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है बाबू। आप देख रहे हैं हमने यहां पर लिख के सब कुछ लगाया हुआ, देख लीजिए 60,244 पोस्ट पर वैकेंसी आया। 60,000 समझते हैं, थोड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, 60,244 सीट पर वैकेंसी आया हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल, अच्छे से सटीक जानकारी आप लोगों को मिलेगा। किस प्रकार से क्या क्या है, इसका रिक्वायरमेंट कैसे है, किस ढंग से, सारा जानकारी आप लोगों को अभी पता चलने वाला है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस बात की जानकारी हो सके। ठीक है, अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस बात की जानकारी हो सके। आप लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है बाबू नया वैकेंसी आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में नया वैकेंसी आ गया है, देख लीजिए आप। 60,244 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, देख रहे हैं 60,244 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में। ये देखिए 60,244 पोस्ट का, बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये, बहुत बड़ी वैकेंसी है। 60,000 थोड़ा मोड़ा नहीं होता बाबू, बहुत ज्यादा होता है। 60,244 सीट का जो है वैकेंसी आया हुआ है। और यह जो है आप देख रहे हैं, आपको सारा जानकारी आपको यहां पर अभी मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड परमिशन बोर्ड में जो है आपको यह मिल रहा है। आप देख लीजिए यहां पर, इसमें मेल पुलिस के लिए भी और फीमेल कांस्टेबल, मेल और फीमेल दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है बाबू, मेल और फीमेल दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है, दोनों के लिए वैकेंसी यहां पर आ चुका है। गुड इवनिंग सर, मिथिलेश बीजीएस बोल रहे हैं। हाँ बाबू गुड इवनिंग। चलिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके लिए जो है, आपके लिए इंफॉर्मेशन सारा का सारा आ चुका है। चलिए देखिए क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी का क्या क्या सिस्टम है, सारा जानकारी आप लोगों को अभी मिल जाएगा। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में बाबू 60,244 पोस्ट पर एग्जाम होना है, और ये जो है आपको वैकेंसी आ चुका है। इसके लिए सारा का सारा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन, चलिए इसका शॉर्ट डिटेल आप लोगों को बतला देते हैं, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। नोटिफिकेशन रिलीज्ड 23 दिसंबर 2023, यानी कि 23 तारीख को जो है, 23 तारीख को जो है आपको इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आ चुका है बाबू 23 तारीख को। और एप्लीकेशन बीइंग, यानी कि आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कब से शुरू हो रहा है, तो 27 दिसंबर 2023 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, कब से, 27/12/2023 से। और इसका देख लीजिए यहां पर क्या दिया हुआ है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आप जो है इसको ऑनलाइन वैकेंसी, इसके वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना है। और इसके लिए आप देख रहे हैं लास्ट डेट दे रहा है कब का, 16 जनवरी 2024 का, 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024 का इसका जो है दे रहा है बाबू आपको
लास्ट डेट इसका, ठीक है, वैकेंसी फॉर्म भरने का। पे एग्जाम फी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 का, यानी कि 16 जनवरी 2024 तक आप इसका फी जो भी है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। यहां पर ये सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। करेक्शन लास्ट डेट, यानी कि अगर आपको, यदि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की आपसे गड़बड़ी हो गई है तो उस गड़बड़ी को भी आप ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 16 तारीख तक फॉर्म भरना है। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइमिंग मिल रहा, 17 और 18 जनवरी का, जिसमें कि आप उसका करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपसे गड़बड़ी हुआ है फॉर्म भरने में उसको आप ठीक कर सकते हैं। एग्जाम डेट भी दे दिया है, देख लीजिए एग्जाम डेट भी दे चुका है बाबू, और एग्जाम का डेट है 2024 कब का, फरवरी का, यानी कि जनवरी में 18 जनवरी तक जो है, 16 जनवरी तक जो है वो आपको फॉर्म फिलअप करवाएगा और फरवरी में आपसे एग्जाम ले लेगा। समझ लीजिए 1 महीना का समय होगा आपको फॉर्म भरने के बाद तैयारी करने का, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद, सबमिट करने के बाद मात्र 1 महीना का टाइमिंग होगा आपको एग्जाम के लिए। और उसमें भी अब देखिए कब एग्जाम ले लिया, अगर स्टार्टिंग में ले लिया तब तो और 10-15 दिन का ही समय रह जाता है। इसीलिए अपने तैयारी में आप लग जाइए, आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। एडमिट कार्ड अवेलेबल है यहाँ पर बिफोर एग्जाम, यानी कि आपको एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये सारा का सारा जानकारी आपके लिए हमने लेकर के आया हुआ है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद की जानकारी आपको भी मिलेगी, सारी जानकारी मिलने वाली है। एप्लीकेशन फी कितना है, देखिए हर एक प्रकार का इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के हम आए हुए हैं। आपको जो है यहाँ पर जब आप फॉर्म भरिएगा आपको कितना फी लगेगा वो भी जानकारी है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फी लगेगा बाबू 400, फी लगेगा कितना, 400। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी फी लगेगा 400, यानी कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है फी में 400 ही लगना है, किसी प्रकार का कोई इसमें नहीं है। ये देखिए 400 और यहां पर भी बाबू 400 लिखा हुआ है, ठीक है। पे द एग्जाम फी थ्रू ऑनलाइन फी मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑफलाइन या फिर ई चालान मोड, यानी कि आप किसी भी तरीके से, जो तरीका आपको सुविधा हो उस तरीके से आप ये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023 के तहत अभी देखिए आपका एज लिमिट, अब यहां पर एज का बात कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, 1/7/2023, यानी कि 1/7/2023 आपका जो 1 जुलाई 2023 से आपका एज लिमिट का यहां पे काउंटिंग किया जाएगा, इसका ये चीज होगा, ठीक है। क्या क्या है इसमें, मिनिमम एज 18 वर्ष, आपका जो है एज 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम एज होना चाहिए मेल के लिए, 4 मेल लिखा हुआ है यहां पर, यानी कि आपका अधिक से अधिक उम्र जो होना चाहिए वो 22 वर्ष का होना चाहिए, किसके लिए, तो मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। और मैक्सिमम एज जो है बाबू वो फीमेल के लिए होना चाहिए कितना, 25 ईयर, 25 ईयर, यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को, उन लोगों को 25 वर्ष तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। 25 वर्ष तक की महिला है, कहां से काउंट करना है, यहां से बाबू काउंट करना है, ठीक है, यानी कि इससे पहले 25 वर्ष, यहां तक में आपका 25 वर्ष होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपीपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 रूल, यानी कि 2023 के रूल के हिसाब से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आप लोगों को इसमें मिलेगा, उसमें कहीं कोई कौतूहल की बात नहीं है, आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलना है, ठीक है। इसके बाद आगे की जानकारी की ओर हम बढ़ते हैं आपके लिए। देखिए एज में अभी और भी कुछ कुछ बाकी है, ध्यान से इसको, मिनिमम एज लिमिट यहां पर देख लीजिए क्या है, एज लिमिट में मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज बाबू ये 22 साल मेल के लिए, और फीमेल के लिए है बाबू 25 ईयर, और ये आप लोगों को अभी तुरंत हम बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एलिजिबिलिटी, अब यहां पर आप जो है आपको डिग्री क्या क्या चाहिए, आप कहां तक पास होने चाहिए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए आपको, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बाबू। तो देखिए पास 10th +2 इंटरमीडिएट एग्जाम, यानी आप अगर इंटरमीडिएट का एग्जाम पास कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, आप भारत के किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आप पास किए हुए इंटरमीडिएट
तो आप वहां बाबू फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आपके लिए, हर कैटेगरी के लिए कितना कितना वैकेंसी है ये भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये सारा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए देख लीजिए 24,102 सीट है। 24,102 सीट, बहुत बड़ी वैकेंसी। 60,244 सीट में से 24,000 वैकेंसी, 24,000 सीट तो बाबू जनरल कैटेगरी में गया। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में आप देख लीजिए, ओबीसी कैटेगरी में 16,264 सीट है। ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए 6,024 सीट है। एससी कैटेगरी में देख लीजिए 12,650 सीट है। एसटी कैटेगरी में देख लीजिए 1,204 सीट है। टोटल का टोटल सीट काउंट हो गया कितना, 60,244 सीट। 60,244 सीट है टोटल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें कि बाबू 24,102 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 16,264, ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा 6,024, एससी के लिए हो जाएगा 12,650 और एसटी के लिए हो जाएगा 1,204। टोटल का टोटल सीट हो गया बाबू कितना, 60,244 सीट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस बात का जानकारी होना चाहिए। इसके बाद देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है। आप जो है पुलिस बनने वाले हैं तो ऐसे ही नहीं, पुलिस बनने के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी होता है। चलिए इसका भी हम लोग देख लें। कैटेगरी क्या है बाबू, हाइट होना चाहिए किसके लिए, मेल के लिए, और मेल जो है वो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। ठीक है, 168 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका चेस्ट जो होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर। ये हुआ बाबू आपका हाइट और ये हो गया बाबू आपका चेस्ट। साथ ही साथ मेल जो एसटी में मेल जो है उनका 160 और 77 से 82 सीएमएस, यानी कि ये हो गया आपका मेल का। इसके बाद रनिंग देख लीजिए, दौड़ना भी है आप लोगों को। दौड़ना क्या है, 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट में जो है आपको 4.8 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। कितना का दौड़ लगाना है, 4.8 किलोमीटर का दौड़ लगाना बाबू आपको 25 मिनट में। ठीक है, इसके बाद आइए अब फीमेल का जान लें। फीमेल कैटेगरी के लिए क्या क्या है। फीमेल कैटेगरी जो है ओबीसी, जनरल और एससी एसटी, इनके लिए हाइट जो है बाबू 152 सेंटीमीटर, और बाबू फीमेल एसटी जो होगी उनके लिए हाइट है 147 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इनको भी दौड़ना, ऐसा नहीं है कि मेल पुलिस दौड़ेंगे अब फीमेल पुलिस को नहीं दौड़ना। फीमेल पुलिस जो होगी उनको भी दौड़ना है, और उनको दौड़ना है, कम दौड़ना है। देखिए 14 मिनट का टाइमिंग है और 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर हो गया, 2.4 किलोमीटर इनको दौड़ लगाना है। कितने मिनट में, तो 14 मिनट में, यानी कि 14 मिनट में। ठीक है, इतना सारा जानकारी आप लोगों को मिल चुका है। इसके बाद और भी जानकारी आप लोगों को अभी मिलेगा। 1 मिनट, सेटिंग गड़बड़ा गया। आइए अब यहां पर हमने आपके लिए जो पीडीएफ ओपन कर लिया है, और इस पीडीएफ में जो इसका ओरिजिनल है बाबू, ओरिजिनल जो साइट से डाउनलोड होता है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ये देख लीजिए, इसमें ग्रेड पे सब भी दिया हुआ है, सारा चीज आप यहां पर आपको पता चलेगा क्या क्या सिस्टम है, ग्रेड पे का नहीं है। देख लीजिए 5200, 1 मिनट, दूसरा कलर का कलम लेने दीजिए हमको, गड़बड़ आ जाता है। देखिए 5200 से 20,200 ग्रेड पे बाबू 2000 और ये सब है। ठीक है, आइए थोड़ा और हम लोग ये सब चीज हम लोग अभी देख चुके हैं, ये सारा चीज हम लोग अभी देख चुके हैं। ये सारा चीज ये देखिए 400 रुपया फी है, आवेदन शुल्क 400 रुपया। ठीक है, सबके लिए है बाबू, ये सारा चीज हम लोग अभी देख चुके हैं। चलिए इसके बाद जो हम लोगों के लिए जो और ज्यादा जानकारी है आप लोगों को यहां पर देख लीजिए। 1/7/2023 18 वर्ष होना चाहिए। ये चीज पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी, दोनों के लिए होना चाहिए बाबू। ठीक है, ठीक है ये चीज। अब आप लोगों को यहां से आगे का कुछ जानकारी है
जो कि संजय मिश्रा सर आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आइए संजय मिश्रा सर। संजय सर आ चुके हैं, आप लोगों को यहां से आगे का जानकारी देंगे। आवाज क्यों आ रही? ओके, आ रहा है आवाज। हेलो, अभी सन्नी सर आपको बता रहे थे बिहार, ये आपका यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल का। अब मैं थोड़ा सिलेबस पर ध्यान दूं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सिलेबस वाले ये जो वो तो आपको पीडीएफ है ही, लेकिन इसको पार्ट कर लीजिए। जीके, जीके की बात करिए, जीके, और इसमें जीएस की बात करो, करंट अफेयर्स, ये सब तो लिखा हुआ अपना पढ़ लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। जीके, जीएस प्लस हिंदी, हिंदी की बात करें, ये पूरा पार्ट 75 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसमें आपका 38 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन, ये दो पार्ट मार देता है, ये जीएस का और ये हिंदी का, 75 क्वेश्चन। अब 50-75 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल होता है आपका, टोटल 150 क्वेश्चन होता है, 150। इसमें 75 क्वेश्चन में प्योरली मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब बताइए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मेंटल जब जा होगा तो रीजनिंग से रिलेट करेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जब नहीं होता तो मैथ्स से रिलेट करेगा। इसका मतलब 50% पोर्शन आपका मैथ्स और रीजनिंग मिला के होता है। पूरे 150 क्वेश्चन में आपका टोटल 150 क्वेश्चन जो यदि बनाए गए तो उसमें आपका 75 क्वेश्चन जो आ जाता है, 75 क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी से रिलेट करता है, और 75 क्वेश्चन होता है मैथ्स और रीजनिंग का। माने 50% रोल इसका है, 50% रोल इसका है। इसमें आपका हर एक क्वेश्चन जो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का होता है। अब एक बताए 300 नंबर में आपको 150 नंबर यहां से लाना, 150 नंबर यहां से लाना। तो इसमें आजकल जो वास्तविकता ये दिखा गया है कि देख लीजिए कि इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है सब कुछ सामान्य विज्ञान है, भारत के इतिहास है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ रहता है। तो ये पूरे पढ़ने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, क्लियर? आप इकोनॉमिक्स होगा, साइंस में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा। इसके बाद आपका स्टैटिक जीके, जीके की बात करें, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। सामान्य विज्ञान, भारत के इतिहास, भारत संविधान, ये जितना भी है, अब यहाँ पर जितना भी पार्ट है आपको पढ़ना होगा, सबको डीपली थोड़ा। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी की बात करूं मैं, सामान्य हिंदी तो बच्चों को सही रहता है, फिर भी यहाँ पर देखें थोड़ा यूपी का क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जो पार्ट होता है इससे लेकर चलता है। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जनरली इससे ऐसा क्वेश्चन केवल यूपी में ही आता है, ये और सब जगह नहीं आता है। अब इसको थोड़ा लेखक और से रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखना होगा। और जनरली जितना भी है इसका हिंदी का व्याकरण, व्याकरण तो जनरल सब में पूछा जाता है, लेकिन ये नया चीज इसमें रहता है, हमेशा केवल यूपी पुलिस में ही होता है और कहीं नहीं रहता है। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जितने भी कवि हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए मैथ्स में देखिएगा, मैथ्स से रिलेट कीजिए। मैथ्स से जब रिलेट करिएगा तो इसमें
बहुत हाई नहीं जाना है। सबसे बढ़िया सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत सब कुछ आ जाए, डेसिमल है या एलसीएम एससीएफ है, यहाँ तक आप समझिए नंबर सिस्टम की बात करेगा, नंबर सिस्टम की बात करेगा। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन की बात है, फिर प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है। मानी इसका मतलब ये हो गया, यहाँ तक आइए टाइम वर्क की बात कीजिए, यहाँ तक टाइम डिस्टेंस तक की बात की, एवरेज है, टाइम वर्क है या टाइम डिस्टेंस है, यहाँ तक हो गया आपका कमर्शियल मैथ, व्यवसाय गणित। वहां पर नंबर सिस्टम की बात होगी। अब एक बात है इसमें है, एक मेंसुरेशन की बात करें, क्षेत्रमिति है, ये आपका अर्थमेटिकल कंपोजिशन, एनालिटिकल की बात करें, इसमें थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड मतलब डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसका मीन मीडियन मोड से नहीं मतलब है कमर्शियल मैथ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, नंबर सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ये सनी सर आपको बताएंगे रीजनिंग के बारे में, ठीक है। इतना आप तैयारी कीजिए, इसी सबसे होने जा रहा है। माइक तो हम चलाए ही नहीं, कौन प्रॉब्लम रहेगा नहीं, अब हमको फिर से बताना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। क्या देखिए यहाँ पर बाबू, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता में यहाँ पर क्या क्या होगा इसको आप ध्यान से देखिए। संकेत संबंध होगा बाबू, इसके बाद आप देख लीजिए वर्ड फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, प्रत्यक्ष ज्ञान दिया हुआ है, शब्द रचना, लेटर एंड नंबर सीरीज दिया हुआ है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी दिया हुआ, वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट दिया हुआ है, इसके बाद लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, दिशा दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। लगभग सारा चैप्टर, सारा का सारा चैप्टर जो आपको डायरेक्ट इसमें रीजनिंग में जो आप लोग पढ़ते हैं बनाते हैं, वो सारा चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है, सारा चैप्टर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ से भी है कुछ ना कुछ मानसिक अभिरुचि। अब यहाँ पर आइए मेंटल एप्टीट्यूड में यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ, पब्लिक दृष्टिकोण, यानी कि आप जो इसके साथ जो व्यवहार करते हैं वो किस प्रकार का व्यवहारिक क्वेश्चन, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें रहेगा, जो आपको स्टेटमेंट से चैप्टर रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ा दीजिए, पजल सेंस दे करके आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ नॉन वर्बल का क्वेश्चन रहता है,
उसका भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है। कोडिंग डिकोडिंग सब बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन सब इसमें रहता है, आप लोग प्रीवियस उसमें देख सकते हैं, प्रीवियस से और ज्यादा अच्छा से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारा चैप्टर है, सारा चैप्टर इसमें लिखा हुआ है, हर एक चैप्टर सारा चीज इसमें। ये तो हो गया पुलिस से संबंधित। चलिए यहाँ आइए, इसमें देखिए रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध और आंशिक समानता, ठीक है, असमानता, चिन्ह का, सीरीज का, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग का, इसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान का, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन आ गया यहाँ पर, वर्णमाला पर आधारित लिखा हुआ है, समय क्रम परीक्षण, टाइम एंड क्लॉक का भी क्वेश्चन रहेगा, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप ये भी रहेगा, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट आपको जो आता है इसमें, मिसिंग नंबर चैप्टर आता है, एनालॉजी आता है, वो सारा रहेगा, अरेंजमेंट इन ऑर्डर, ये इसका मजेदार रहता है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन रहता है। इसके बाद समानता, डिफरेंस, भिन्नता, यानी कि आपको हो गया क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है, खाली स्थान को भरना, प्रॉब्लम समस्याओं को समझाना है ना, एनालिसिस, जजमेंट, यही सब हुआ, स्टेटमेंट का क्वेश्चन यही सब हो गया, डिसीजन, निर्णायक क्षमता, डिसीजन मेकिंग भी आएगा। ठीक है, तो ये सारा आप देख रहे हैं, इसमें लगभग सारे चैप्टर को बोर्ड ने टच किया हुआ है। सर आवाज नहीं आ रहा बाबू, अब आवाज ठीक कर दिए, ठीक है, बोर्ड ने सारे चैप्टर को टच किया हुआ है। आप यहां से आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को सारा जानकारी हम इसमें दे दिए हैं, और आप लोगों को हम यह भी बता दें कि आप लोग जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए रीजनिंग का टेस्ट सीरीज जो है बाबू 3 बजे से चलता है, और 3:30 से इसका डिस्कशन होता है। आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ये सारा चीज यूपी पुलिस का सारा आपका क्वेश्चन बनेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, एकदम बनेगा ही बनेगा, कंफर्म बनेगा। इसके बाद मैथ्स का भी टेस्ट हो जाएगा आपको 4:30 बजे से, 4:30 से आपका मैथ का टेस्ट हो जाएगा, आप वहां से मैथ्स का टेस्ट दे देंगे। साथ ही साथ आपको 6:30 से आप साइंस का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का साथ मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग को हम हर वैकेंसी के बारे में इसी प्रकार से जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस बात का जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फिर एक नए वैकेंसी, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।